अ वेरी गुड नॉन टू ऑल डियर गर्ल्स। तो आज का हमारा नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है फैक्टोरियल। ये भी मैथ्स का टॉपिक कहेंगे, इसे हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। मैथ्स वाले बच्चे बहुत इजीली इससे वाकिफ है और ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक मैं कहूँगी मैथ्स का है, जो कि बायो वाले भी बहुत खुशी खुशी पढ़ेंगे, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। A factorial is defined as the product of number with all its lowest value numbers। यानी कि फैक्टोरियल क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है लोएस्ट वैल्यू नंबर्स का। अगर हम जब प्रोडक्ट कर दे यानी कि उनको मल्टीप्लाई कर दे तो उन्हें हम फैक्टोरियल बोल सकते हैं। और अदर वर्ड में मैं बोलूँ तो फैक्टोरियल को हम क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मल्टीप्लाइंग द डिसेंडिंग सीरीज ऑफ अ नंबर। यानी कि कोई भी सीरीज को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो उन्हें ही हम फैक्टोरियल बोलते हैं। और जो फैक्टोरियल होता है उसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, उसको हम इस तरीके के साइन से डिनोट करते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि 0 का फैक्टोरियल, मैंने क्या कहा, फैक्टोरियल को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। ये ध्यान रखना, इस पे इजीली आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है एक नंबर के अंदर कि भाई बताओ 0 का फैक्टोरियल होता क्या है। तो हमें याद होना चाहिए कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। अब चलिए हम फैक्टोरियल का फॉर्मूला देखते हैं, जिसे हम n फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू अप टू 3 to 1। यानी कि कोई भी n की वैल्यू जो होगी उसका फैक्टोरियल कैसा होगा, पहले उसको रखेंगे फिर एक एक वैल्यू कम होती जाएगी, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। मैंने आपको क्या कहा था, लोएस्ट वैल्यू जो नंबर होती है, ये लोएस्ट वैल्यू नंबर ही तो है, सबसे हाईएस्ट n था, घटते घटते कम होता जा रहा है। तो जो लोएस्ट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होता है उसे ही हम फैक्टोरियल बोलते हैं। या हम इसको उल्टे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि कोई भी, ये एक तरीके की सीरीज है हमारी, मैथ्स वाले जानते हैं, हम सीरीज होती है, हम सीरीज बोलते हैं। तो सीरीज को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा फैक्टोरियल कहलाता है। वो हमने इससे प्रूफ कर दिया। तो हमें पता हम चल गया कि भाई फैक्टोरियल होता क्या है। 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, उसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, बस इतना सा ही पढ़ेंगे फैक्टोरियल में, इतना ही है समझने के लिए। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज 8 फैक्टोरियल। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं क्या, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1। यानी कि हमसे जो भी फैक्टोरियल पूछे उसको अप टू 1 तक मल्टीप्लाई कर दें, और इन सब को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 40320। यानी कि हमारा जो 8 फैक्टोरियल होगा वो ये होगा। अब 8 की जगह आपको कुछ भी दे सकते हैं। सपोज करिए अगर 8 की जगह आपको 5 फैक्टोरियल दे दे और बोले सिर्फ सॉल्व करिए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि लोएस्ट नंबर तक उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, और इन सबको आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 120। आपका आंसर आ जाएगा। इन सबको आप इंटू कर देना। तो इस तरीके से 8 की जगह 5 की जगह आपको कोई भी फैक्टोरियल दे सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि 8 से आपको लोएस्ट नंबर तक इंटू करना है और आपस में सभी को इंटू करके आपको वैल्यू निकाल लेनी है। सेकेंड तरह का क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, भाई हमें दे रखा है 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, यानी कि 9/5 का फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड करिए। तो कैसे करेंगे, 9 फैक्टोरियल को लिख लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 9 से लेके 1 तक इसको पूरा इंटू करिए। 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1। अब ये 5 4 3 2 1 और 5 4 3 2 1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, और इन सबको अगर आपस में इंटू करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3024। तो यही हमारी वैल्यू होगी 9/5 फैक्टोरियल की। कितना इजी है ना। जो वैल्यू हमें दे रखी इजीली आप बस उसको इंटू कर दीजिए लोएस्ट नंबर तक और अपना आंसर निकल जाएगा। उसको इजीली मल्टीप्लाई करिए। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हमसे वैल्यू पूछिए 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सबसे पहले आप 3 फैक्टोरियल निकाल लो। तो 3 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू तो हमारे पास 6 आ गई। अब ऐसे कैसे हम 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। ये रही हमारी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इनको आपस में इंटू करेंगे तो 24। अब हमें पता है कि 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल दे रखा है क्वेश्चन में अपन को। तो 3 की वैल्यू हमारी क्या निकली 6 और 4 फैक्टोरियल की निकली 24। तो 24 इंटू 6 करेंगे तो 144 आंसर आ जाएगा। कितना ईजी। अब यहाँ पर आपको दे रखा था
3 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपको ये दे सकते हैं 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो वैल्यू निकाल के आपको आपस में उनको प्लस कर देना है। तो सिर्फ इतना सा ही करना है उनको फैक्टोरियल निकालने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ये भी देखिए बिल्कुल नए पैटर्न का है। हमें वैल्यू दे रखी है 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, सेम वही करेंगे। सबसे पहले 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 6 5 4 3 2 1। लोएस्ट वैल्यू तक अपनी नंबर लिख लेना। अब 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बचा? 4 3 2 1 और डिवाइडेड बाय 6, यानी कि इसको इंटू करेंगे तो 24 बाय 6, तो हमारा आंसर निकला 4। कितना इजी है। बस जो दे रखा है सेम इजीली पुट करते जाइए और वैल्यू निकालते जाइए। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको मैक्सिमम डिफरेंट पैटर्न के एग्जाम्पल्स यही समझा दूँ जिससे कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं डिफरेंट एग्जाम्पल ढूंढ लेती हूँ। आपको भी गूगल कर लेना है, यूट्यूब से देख लेना है, या 11th-12th की बुक्स फाइंड करके आपको एग्जाम्पल्स खुद से सॉल्व करने, तभी आपका हाथ बैठेगा। ठीक, तो ये तो एग्जाम्पल हमने अभी तक 4 एग्जाम्पल देखे, बहुत इजीली थे। कभी 4 का फैक्टोरियल, 5 6 7, मतलब बहुत इजी टर्म्स थी जो कि आप मुख जवानी और ओरली भी इन्हें सॉल्व कर सकते थे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। अब हमारे पास ये क्या बड़ी वैल्यू आ गई, बड़ी संख्या आ गई भी। अब आप बोलोगे मैम हम क्या एग्जाम में कुछ 70 से लेके इंटू करेंगे कि लास्ट तक 1 तक? तो हम भाई एक ही क्वेश्चन करने में रह जाएंगे, 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन पुट होगा। तो ऐसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इसे भी इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। तो देखते हैं। अब हमें पूछा कि 70 फैक्टोरियल अपॉन 68 फैक्टोरियल। ठीक है, 70 को अब हमें 70 इंटू 69 इंटू 1 तक नहीं हमें लिखना, हमें क्या लिखना है? 70 इंटू 69 इंटू 68 फैक्टोरियल। और नीचे हमारा 68 फैक्टोरियल है, तो 68 से 68 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। मतलब कि हमें ये क्या, ये बड़ी वैल्यू है, तो हमें क्या बड़ी वैल्यू को इंटू 1 तक इंटू नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमारे तो 3 घंटे इसी क्वेश्चन में निकल जाएंगे, बाकी कोई क्वेश्चन हम पुट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो 68 फैक्टोरियल आपस में कट हो जाएगा, बचा 70 इंटू 69। इसे आप इंटू करोगे तो हमारा आंसर रहेगा 4830। कितना इजीली सॉल्व हो गया। ऐसे और एग्जांपल देखते हैं अपन। हमारा न्यू पैटर्न है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिंपली सबसे पहले 5 फैक्टोरियल खोल लीजिए, 5 4 3 2 1, फिर 3 खोलिए और फिर 2 फैक्टोरियल खोलिए। 3 2 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? 5 इंटू 4 यानी कि 20/2 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा आंसर आ गया 10। लास्ट एग्जांपल है हमारा 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसे भी हम ऐसे रखेंगे। अब देखना इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये 12 है ना, ये भी एक तरीके से बड़ी संख्या ही है, वैसे बड़ी नहीं, आप इजीली इंटू कर सकते हैं, पर देखा जाए तो ये बड़ी वैल्यू है। तो इसको आपको 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू अप टू 1 तक नहीं सब खोलना है इसको, आप इसको खोलो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। नीचे भी 10 फैक्टोरियल, तो 10 से 10 फैक्टोरियल यहीं कट गया, तो हमें ज़्यादा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी वैल्यू को। तो 12 इंटू 11 क्या था? 132 डिवाइडेड बाई 2, हमारा आंसर आ गया 66। तो ये हमारा टॉपिक था आज फैक्टोरियल। आप इसे देख लेना हिंदी में क्या कहता है, मैंने हिंदी में ढूंढने की कोशिश करी थी पर इस समय शायद भाज्य संबंधी बता रहा था, तो आप देख लेना फैक्टोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था जो कि बहुत ईजी टॉपिक था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप मुख जवानी ओरली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ फैक्टोरियल।